वेलकम माई होम स्टूडेंट एजुकेशन स्कूल। मैं आसिम मिस्त्री, पहला भारतीय नागरिक जो इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम हमारे देश के विकास के लिए रॉ मिनरल और मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ कि कौन से पत्थर को काटकर हीरा, पन्ना, नीला, रूबी अदर जेमस्टोन बनाए जाते हैं, कहाँ से आती है पूरी दुनिया में गोल्ड, प्लैटिनियम, अदर्स कोई भी मेटल। और आज का जो मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो हमारे देश के पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को प्लस करके इक्वल टू करके बताते हैं। आज हमारे राज्य सरकार के ऊपर, उनके ग्रुप के मेंबर के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, इसको लेके मीडिया में काफ़ी कुछ दिखाए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ कहा जा रहे हैं। और मैं हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता लोगों को कुछ कहना चाहूँगा। जो मैंने कहा था कि एक सोची समझी प्लानिंग है जो हमारे भारत देश के आम जनता लोगों को गुलामी करवाना और हमारे देश के महिला जाति को शोषण करना। कैसे प्लानिंग, आइए बताते हैं। 1947 में देश को आज़ादी से पहले अगर हम लोगों से कुछ छीना गया था वो है हमारा पहचान, हमारा ज्ञान। और ये जो ज्ञान होते हैं, इसी ज्ञान को बुक में खोद के लिख देते हैं और वही बुक हमारे स्कूल कॉलेज में आके पहुंचती है और उसी से हम लोग शिक्षा लेती हैं। और उस टाइम कुछ लोगों को बहका दिए थे कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएगा, तुम लोग बहुत ऊंचे हो, ऐसे करके उन लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया और उन लोगों से ये कह दिया कि हम आप लोगों को मदद करेंगे, आप लोग आज़ादी के बाद गवर्नमेंट के साथ विरोधी करके अलग से आप लोगों का सरकार बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम वैसा ही हुआ, क्योंकि किसी के पास ये तो नॉलेज नहीं था कि हमारे देश का संपत्ति क्या है और कहाँ गए। और जहाँ तक हमने भी स्कूल में पढ़ा है, जो हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे सारे लोग शायद जो हमने पढ़े हैं वो आप नहीं पढ़े हैं। आप लोगों को जो पढ़ाया गया वो अलग, हम लोग जो पढ़े थे वो अलग, जिसका कोई मेल नहीं है। फिर वो लोग इस राजनीति में आए। राजनीति का जो नीति है उसको बलि चढ़ाने के लिए वो लोग आए और हर विरोधी पार्टी के साथ वो लोग घुल मिल गए हैं, क्योंकि उन लोगों का मकसद ही यही है कि लोगों के ऊपर जुल्म उठाना। लोग अगर भूखा रहेगा तो पैसे के वास्ते हम लोगों के घर पे काम पे आएगा। लोगों को अगर पैसे की कमती महसूस होगा तो मजबूरन वो अपने घर की बहू बेटी को बाहर काम पे भेज देगा, तो उसे भोग सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे देश के पूरी महिला जाति को ये तो बहुत खूबी पता है कि इस दुनिया के हर मर्द आप लोगों को किस नज़रिया से और कितना रिस्पेक्ट देते हैं। शायद ये मुझे कहने का दरकार ही नहीं है। और आज जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी के जो कर्मचारी के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, इसके लिए भी जिम्मेदार वो लोग हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि ये राजनीति है क्या। मैं बता देता हूँ, जैसे महाभारत का जो अभिमन्यु घुसे थे जल चक्र में, ये राजनीति भी वैसा ही है। अभी देखिए, ये सब चाहे अनुब्रतो मंडल सर हो या पार्थो चट्टोपाध्याय सर हो, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री थी, वो एक आदर्शनीय जगह थी और काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे वो पोजीशन मिला था। और उस पोजीशन में रह के उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, क्योंकि ये पूरे नेता लोगों को चलाने वाला अगर कोई है, जो मैंने कहा था कि ब्रिटिश तो चले गए लेकिन बिजनेस के नाम पर बिजनेसमैन बन के
फिर से हमारे इंडिया में आके हुकूमत चलाने लगे अंडर कवर होके, और इन लोगों से गुनाह करवाते, ख़रीद लेते हैं इन लोगों को। ये लोग भी उन लोगों की बातों में आकर और ह्यूज पैसा देख के लालची बन जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। गुनाह ना तो कभी छुपता है और ना ही कोई गुनाह को कभी छुपा पाएगा। एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे ये तो बहुत खूबी पता था कि मैंने जो मिनरल जेमस्टोन माइनिंग किए या फिर मेटल माइनिंग किए हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मैंने जहां पे भी गए, चाहे हमारे कस्बा पुलिस स्टेशन हो या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या कुछ प्राइवेट लैब में गए जहां से हमें फेक रिपोर्ट दिया, मजबूरन उसके बाद घर पे ही एक अंडर वाटर वोल्केनिक बाली का पत्थर जो घर बनने के लिए आते हैं, उसी को घर पे काट के प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट किया तो वो नेचुरल मूनस्टोन निकला। इससे ज़्यादा प्रूफ मुझे दरकार नहीं है, जो मैं बाद में एसपी ऑफिस कंप्लेन करने के बाद हमारे नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में जाके डायरी करके इसका फ़ोटो कॉपी लगा के जमा करके डायरी करके लेके आए हैं। और कुछ मेटल भी दिखा देते हैं, जैसे ये प्लैटिनियम है और इसमें गोल्ड भी है, आयरन कंटेंट भी मिक्स है, अदर्स मेटल भी है। और ये पत्थर भी मुझे वो अंडर वाटर वोल्केनिक जो पत्थर आता है बाली के साथ, उसी के साथ ही मिला है। और जब मुझे ये मिला वहाँ पे मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, तो सीमेंट का पाउडर जो है इसके ऊपर भरा हुआ था। उस टाइम गर्मी भी बहुत था, धूप भी बहुत था, मेरा पसीना छूट रहा था। तो पसीना इसके ऊपर जब गिरा तो इसको साफ़ किया तो देखा कि ये चमक रहा है, तो इसको लेके आकर फिर उसके बाद मैग्नेट से भी इसको टेस्ट करके देखा मैंने कि इसमें थोड़ी मात्रा में आयरन कंटेंट मिक्स है। और फिर और भी पत्थर मुझे मिला। उस पत्थर को ऊपर से देखने में तो मुझे पता लग गया था कि इसके अंदर भी मेटल है, और जब तोड़ा तो जैसे लगेगा कि ब्रेड एंड जैम। इसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में प्लैटिनियम अदर्स मेटल भी मौजूद है। और ये एक ग्रीन कलर का पत्थर है। अभी ये यूमिराइट जो पन्ना कहते हैं वो भी हो सकता है। ये एक ब्लू कलर का पत्थर है, अभी नीला भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। और मैं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में गए कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनकी कस्टडी जमा करने के लिए जितनी भी दफ़ा गए, मुझे वहाँ पे अवॉइड किया गया। और उसकी कॉपी इस पेन ड्राइव में है कि पूरी लॉकडाउन में मेरे यूट्यूब चैनल पर जो फॉरेनर जियोलॉजिस्ट मैडम का और सर लोगों का जो वीडियो नोटिफिकेशन आया था, उसी को देख के ही मैंने घर पे अपना होम स्टूडेंट एजुकेशन स्कूल खोले हैं। और मेरे पीछे जितने भी सारे फ़ोटो लगे हुए हैं, मैंने काफ़ी डीपली स्टडी करके इन नेचुरल जेमस्टोन की जो इंक्लूजन है इनके बारे में पढ़ के उसके बाद मैंने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया। और काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके ये भी कहते कि हम आपसे पत्थर लेंगे, आपने जो यूट्यूब पे वीडियो डाला, फेसबुक पर जो वीडियो डाला उसको डिलीट कर दीजिए। तभी मुझे बहुत खूबी पता था कि जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में गए तो वहाँ पे टेस्ट नहीं किए, तो मुझे पता तो लग ही गया था कि हमारे राज्य का जो सिस्टम है इसमें कहीं तो थोड़ी तो गलती है, कुछ तो मिस्टेक है। मिस्टेक अगर कुछ है बस हम लोगों की सोच के ऊपर है। अगर हम लोग स्कूल में जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी चीज़ों के बारे में जाना है, समझे है, अगर वही सब चीज़ हम हमारे भारत में अगर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उम्मीद करता हूँ 1 साल में हमारा भारत देश नंबर 1 पोजीशन में आ जाएगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। और मुझे काफ़ी लोग ये भी कहा था कि तू अपने हिसाब से बेच। जब मुझे पता है कि ये रॉ मेटल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो बेचने का कोई सवाल ही नहीं हुआ। और किसी और के पास जाकर या फिर ज्वेलरी शॉप जाकर उनके साथ बातचीत करके उनके अंडर अगर मैं ऐसा करता तो हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता, थोड़ी बहुत ऐश कर लेता, लेकिन अंदर अंदर वो किसी दूसरे से मेरे पीछे लोग लगा देता और मुझे ख़त्म करने की कोशिश करते या फिर मुझे किसी भी केस में फंसा कर लाइफ टाइम के लिए अंदर कर देता। और ये पूरा मैटर
यहीं दफन हो जाता, और यही हुआ। इसी के चलते हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी है 2021 के वोट जीतते, क्योंकि जो बुरे लोग थे वो लोग ये नहीं चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट तक पहुंचूं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में तो अभी बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, अगर वो पश्चिम बंगाल में आ जाएगा तो उन लोगों का जो राजनीति का जो खेल था वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं तो चाहता ही यही हूँ कि ये गवर्नमेंट कस्टडी जमा हो। तो और भी ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो उस पेन ड्राइव में हैं, और वो पेन ड्राइव कुल मिला के कम से कम 50 या 55 पेन ड्राइव है मेरे पास। उसमें इतनी नोटिफिकेशन हैं, कोई भी शख्स उसको देख के थोड़ा स्टडी कर ले, समझ ले, तो वो अकेला पूरी दुनिया को गोद ले सकता है। ऐसा मेरा मैथमेटिक्स है। और बाकी उम्मीद करता हूँ, मेरे कुछ पढ़े लिखे दोस्त लोग मुझसे ये कहा था कि तू उतना पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गवार है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा उन लोगों से, पहले हमारा भारत देश अनपढ़ गवार जाहिल गुलाम थे, अभी पढ़े लिखे एडुकेट गुलाम हैं। वो पढ़ाई किस काम का जो पढ़ के हम ज़िंदगी में खुद ना कुछ कर पाए। लोगों के पास अगर जॉब करनी होती है, अगर लोगों का हिसाब किताब उनके कंप्यूटर में हिसाब करके हम लोगों को रखना पड़ता है, तो क्या पढ़ा, क्या जाना दुनियादारी के बारे में। और इसी के लिए मैं कहता हूँ, सबसे पहली बात, पूरी भारत देश के हर एक नागरिक को मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आप लोगों का जो सातों इंद्रियां है, ये अगर ठीक ठाक काम करना लग जाएगा तो आपको आपका विचार के लिए कोर्ट कचहरी भी जाना नहीं पड़ेगा। हर चीज़ के पीछे वजह होती है, वजह जो है उसका पता लगाओ, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वही करो, तो हर एक देश विकास की ओर एक कदम आगे रहेगा। और बाकी रहा, अभी जो मैंने जो ये सब किया, मुझे पता ही था कि हमारे राज्य के सरकार हो या फिर अदर्स जो बूढ़े लोग हो, इन लोगों को ख़रीद के रखे हैं, तो ये लोग मेरी मदद नहीं करेगा। और उन्हीं लोगों के जो क्या कहते हैं, पेड़ के जैसे डालपाला निकलते हैं, वही लोग मुझे उसकाने लगे कि तुम अपने हिसाब से बेचो, तुम अपने हिसाब से बेचो, तुम बेच के पैसा दिखाओ, उसके बाद यकीन करेंगे। और मैंने अपना बायोपिक भी बताया, जो मेरी ज़िंदगी की कहानी है, उसमें तो सिर्फ मैंने अपने बारे में कहा, जो मैंने किया। ये दुनिया और ये दुनिया के जो शख्स मेरे साथ जो किया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगर वो लोग मेरे साथ वैसा बर्ताव नहीं करते तो आज जो मेरी सोच समझ है, शायद वो ऐसा नहीं होते। मुझे इन लोगों के ऊपर हर कोई कह रहा है कि तृणमूल पार्टी का नेता इस केस में अंदर गया है, ये सबूत मिला है। ये पार्टी को बदनाम करना बंद कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि किया जिसने, उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा देना भी चाहिए। और बाकी तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने करने की कोशिश की है, बस मैं इंतज़ार हूँ कि हमारे देश के गवर्नमेंट कभी ना कभी तो मेरी बातों पर या फिर जो इतने भी सारे मैंने वीडियो पोस्ट किए उसके ऊपर गौर तो ज़रूर करेगा। वरना वाकई में अगर पूरा भारत आज़ाद होता तो गवर्नमेंट के साथ विरोध करके अलग से एक पार्टी बनता तो बात अलग था। हर कोई अपने स्वार्थ, अपने मकसद और भारत का गुप्त धन के पीछे सरकार के साथ विरोध करके अलग अलग पार्टी गढ़ा। और उन पार्टी को गढ़ने वाला कौन था? वो ब्रिटिश, जो आज बिजनेसमैन बन के हुकूमत कर रहे हैं। वो लोग नेता मंत्री लोगों को ख़रीदा। नेता मंत्री लोग हर एक ज़िले के पुलिस डिपार्टमेंट को ख़रीद के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर नेता मंत्री लोगों की बात नहीं मानेगा तो वो पुलिस की नौकरी भी जा सकती है। तो इसलिए सरकार जो है, सरकार जो कह रहा है करने के लिए कह रहा है तो वही करते हैं। वरना मुझे लगता नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट
कभी कभार तो जो लोग मासूम होते हैं उन लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं और बाद में उसको कोई पार्टी पॉलिटिकल नेता उससे छुड़ाता है और फिर उसके बाद वो अपने स्वार्थ के लिए उसके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा देके हथियार थमा देते हैं और वो बेझिझक कुछ देर के लिए सही अपने आप को किंग समझने लगते हैं। मुझे कोई किंग फिंग बनना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो नॉलेज है, जो हमारे देश के हर एक शख्स 120 करोड़ पूरी इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। बस इंतज़ार कीजिए, एक ना एक दिन मेरा भी आएगा और जब तक नहीं आता है तब तक स्ट्रगल करते हैं। और भी काफ़ी कुछ है जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले सोच रखते हैं। बहुत ही कम उम्र में हम लोग शादी कर लेते हैं। अगर एक दो बच्चा पैदा हो गए तो जब ये जिम्मेदारी आती है उन लोगों की परवरिश की, तो फ़िलहाल तो हमारे पश्चिम बंगाल में जो हालत है, मैं तो फ़िलहाल अनएडुकेटेड हूँ और ना जाने कितने सारे पेरेंट अपना खून बेच के अपने बच्चे लोगों को पढ़ा लिखा कर डिग्री होने के बावजूद भी कोई बेकार बैठा हुआ है और कुछ लोग तो पढ़े लिखे होकर भी हैकिंग करके चोरी करते हैं। अच्छी शिक्षा है, शिक्षा जो है वो बांटनी चाहिए। अगर हर शख्स समझने लगे तो हर शख्स देश के विकास के लिए एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाएगा। ये मेरी मैथमेटिक्स है और मेरी कोशिश वही है कि इतना हार्ड वर्क करेंगे कि गधे को भी घोड़े के दौड़ा के छोड़ेंगे। मुझे देख के जिसको सीखना है, जिसे कुछ करना है, बस थोड़ी डेयरिंग और थोड़ी स्टेयरिंग चाहिए। बाकी सब कुछ इस यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दीजिए, बाकी आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये मेरा मानना है। और ना जाने अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए CBI ED डिपार्टमेंट ने, ना जाने कितना खुलासा होगा। और इन नेता मंत्री लोगों के पास मैं जाना चाहता था कि हिस्ट्री ऑफ भारत का खजाना, कि मुझे अंडर वाटर वोल्केनिक डायमंड मिला है, प्लैटिनियम मिला है और भी मेटल मिला है जो पत्थर के साथ लिपटा हुआ है, जो बहुत खूबी दिखा सकते हैं। और इस पत्थर का मुझे गड़ियाड IGL लैब से रिपोर्ट दिया, ब्लैक ग्लास मैनमेड। ये एक फेक रिपोर्ट है। इन जैसे बिजनेसमैन की लाइसेंस कैंसिल होनी चाहिए और इन जैसे बिजनेसमैन लोगों के लिए ही हमारे पश्चिम बंगाल के आम जनता लोगों को दूसरों के घर पे काम पे जाना पड़ता है थोड़ी बहुत पैसे के लिए, ताकि अपना पेट चल सके। अभी सोच लीजिए, आप लोगों को इन जैसे लोगों के पास अपना ज़मीर को बेचनी है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग कौन बनाता है? हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले। तो हम लोगों की जो कर्म है, जो उन लोगों के सामने बहुत फीका है, उन लोगों का जो कर्म है, फिर कभी आएंगे। अगर कुछ कहने की दरकार होगा तो ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार करते हैं आप लोगों को।